स्वामी जी, मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ये आप बताते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ जीवन के अंदर 2-3 अवतार के अंदर व्यक्ति चाहे तो अपने मुक्ति की नींव लगा सकता है। उसके लिए मैंने पढ़ा, आपने भी बताया, सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये शुद्धिकरण के महामंत्र है, ये दोषों के निवारण के महामंत्र है, पाप को विनाश करने के लिए महामंत्र है। तो कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए ताकि हमारे श्रोतागण जो है जीवन का कोई लक्ष्य बना सके और अपना शुद्धिकरण कर सके। बराबर है। प्रतिक्रमण शब्द हर धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, भले शब्द प्रयोग अलग है। कई जगह प्रतिक्रमण शब्द लिखा है जैनों में, कई जगह क्षमापना लिखा है शब्दों में, कई जगह वेदांत में भी लिखा है क्षमापना शब्द, माफ करना, माफी। क्रिश्चियन में भी लिखा है कन्फेशन, क्षमा मांगना। मुसलमान में भी लिखा है कि कयामत के दिन आपको हर व्यवहार का, हर कर्म का आपको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के पास माफ़ी मांगो, भगवान के पास माफ़ी मांगो, व्यक्ति के पास माफ़ी मांगो, अपने ही गलतियों को एहसास करके क्षमा मांगो। यानी क्षमा शब्द, प्रतिक्रमण शब्द हर धर्म के अंदर एक या दूसरे शब्द में भावना से जुड़ा हुआ है। बात एक ही है, मकसद एक ही है, अपनी गलतियों को एहसास करके क्षमा मांगो। भले ही शब्द अलग है, रीत अलग है, मगर कॉन्सेप्ट, प्रयोग एक ही है। तो जो क्षमापना शब्द है, प्रतिक्रमण शब्द है, माफी मांगना शब्द है, वो 3 शब्दों से जुड़ा हुआ है। एक शब्द नहीं है, 3 शब्द है। 3 शब्द कौन से हैं? आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। ये तीनों का अर्थ क्या है? हमने अपने जीवन में मन से, वचन से और काया से जो कुछ भी गलतियां हमारे से हो गई हैं, वो सभी गलतियां को गलती के रूप में हम स्वीकार करेंगे। इसको कहते हैं आलोचना, कन्फेस। स्वीकार करते हैं कि मेरे से, मन से, वचन से या तो काया से ऐसी ऐसी गलतियां इन व्यक्तियों के साथ हो गई है। तो पहले गलतियों को स्वीकार करना, ये पहला स्टेज है, उसका नाम है आलोचना। दूसरा स्टेप है प्रतिक्रमण, यानी क्षमा मांगना। उसका मतलब ये, क्षमा मांगने का मतलब होता है जो जो गलतियां को मैंने गलतियां के रूप में स्वीकार किया है, उन सभी गलतियों की मैं माफी मांगू, या तो व्यक्ति के पास मांगू या तो भगवान के पास मांगू। तो ये माफी मांगना है। और तीसरा स्टेप है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है निश्चय करना कि मैंने जो कुछ गलतियां स्वीकार किया है, इनका स्वीकार किया है, उनके लिए क्षमा मांगा है, ऐसी गलतियां मैं बार बार नहीं करूं, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। तो ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, तो ये प्रक्रिया है पूरी। अगर जीवन के अंदर अगर व्यक्ति आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान सही तरह कर सकती है, तो अपने जीवन में वो ही गलतियां की कुदरत उसको माफ़ी देती है और इसकी भुगतान नेक्स्ट बर्थ में कर्म फल के रूप में आपको नहीं आएगी। तो ये मुक्त पुरुषों ने बताया हुआ एक मार्ग है। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, क्षमा मांगना, कन्फेशन करना, कबूलात करना, तो ये मार्ग है। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है वो अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपनी क्रियाओं को, अपने मनोवचन काया को शुद्ध करने का एक प्रयास है। और प्रयास के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये प्रयास हमारा मैकेनिकल नहीं, हार्टली होना चाहिए। मैं क्षमा मांगता हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। हमको एहसास होना चाहिए कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को दुख हुआ है, और इसीलिए मैं उनकी क्षमा मांगता हूँ, चाहे उनके सामने, चाहे भगवान के सामने मैं प्रायश्चित करता हूँ। और बार बार ऐसी गलतियाँ ना करूँ, ऐसे में शक्ति भी भगवान के पास मांग सकता हूँ। तो ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, ये शुद्धि का मार्ग है, प्रकृति की शुद्धि का मार्ग है, भावना की शुद्धि का मार्ग है, अपनी गलतियों की
गलतियों को सुधारने का एक मार्ग है। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये मुक्ति का मार्ग है। मगर आध्यात्म के मार्ग में ऐसा प्रतिक्रमण का 3 स्टेज है। वैसे तो 4 स्टेज है, मगर मूलभूत 3 स्टेज है। पहला स्टेज है गलती मैंने किया है और माफ़ी मेरे को मांगनी है। यहाँ ये अज्ञानता का स्टेज है, या तो ये धर्म का स्टेज है, ताकि मन वचन काया के मालिक हूँ और मन वचन काया को मैं चलाने वाला हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए गलती भी मैंने ही किया है और माफ़ी भी मैं ही मांगूंगा विस्तार से। तो ये पहला स्टेप है, अपनी गलतियाँ को स्वीकार करके माफ़ी मांगना। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जिनको मालूम है कि मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ और मन वचन काया को मैं चलाने वाला नहीं हूँ। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया वो कुदरती कानून से चलता है। फिर भी उनके मन वचन काया से गलती तो होती है और वो गलती से सामने वाले व्यक्ति को दुख भी होता है, मगर उनके लिए कौन सा प्रायश्चित चाहिए? तो यहाँ प्रायश्चित होता है गलती का, जो भी गलती हो गई है उसको मैं करने वाला नहीं हूँ, मगर मैं प्रायश्चित करूँगा कि मेरे से जो गलतियाँ हो गई है जाने और अनजाने में, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी मैं सत्य मांगूंगा। ये दूसरा स्टेप है। यहाँ मैं गलती करने वाला नहीं हूँ, मगर गलती हो गई है, ये दूसरा स्टेप है। तो उनके लिए माफ़ी मांगना है कि जो गलती हो गई है वो गलतियाँ मैं बार बार नहीं करूँ, ऐसी मैं सत्य मांगूँ और गलती के लिए क्षमा मांगूँ।